नमस्कार, स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सरोकार में आज हम बात कर रहे हैं अनूपपुर जिले की, जहां भूमाफियाओं की दबंगई का एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है। यहां सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद बरसाती नाला, जिसे जिंदा नाला भी कहा जाता है, उसको लेकर जिला मुख्यालय में काफी विवाद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भूमाफियाओं की नजर में ऐसी कई जमीनें हैं जो इस तरह के सरकारी नालों से लगी हुई है। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय से लगी जमीन पर देखने को मिला है। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत परसवार व ग्राम पंचायत दुल्हरा के सकरिया की सीमा में मौजूद शासकीय कोयलारी नाला को लेकर बीते 2 दिनों से विवाद चल रहा है, जिसमें एक पक्ष द्वारा शासकीय कोयलारी नाले को पाटने का काम किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत के ग्राम सकरिया में मौजूद कोयलारी नाला में खसरा क्रमांक 815 के भूस्वामी शिव प्रसाद मिश्रा अपनी जमीन में मौजूद नाले को दूसरी तरफ परिवर्तित करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जमीन पर बीते 2 दिन से विवाद चल रहा है। ऐसे में लोगों के हस्तक्षेप के बाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिस पर 2 दिन के भीतर ही जमीन की नापी करने का आदेश तहसीलदार के द्वारा दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला भूमाफिया द्वारा अपनी जमीन का रकबा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए मौके पर मौजूद कोयलारी नाले को भरने का प्रयास किया जा रहा था। राजस्व विभाग से जुड़े लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत परसवार व हल्का सकरिया के पटवारी की आपसी मिलीभगत के चलते ये सरकारी नाला अब जमींदोज हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने बताया कि 3 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर करते हुए कोयलारी नाला से बरसात के साथ साथ बाकी मौसम में भी पानी बहता रहता है, मगर उस पर भी अब मिट्टी भरने का काम कर रहे हैं। कोयलारी नाला है जो कि हमारे गांव का धरोहर है। ये नाला ये हम जब से जानते हैं, इसमें बरसात में पानी पूरा बरसात चलता रहता है। इसमें सकरा से पानी आता है, पूरे मोहरी और कोयलारी परसवार का पानी इसी नाला से आता है। और ये नाला के पानी आने से हमारे गांव वालों का कुआं में पानी वाटर लेवल बढ़ गया है, जिससे किसानों को सिंचाई में सुविधा हो रहा है। पहले कोयलारी नाला सूख गया था तो गांव में कुआं में पानी सूख गए थे। अब 2 साल से कुआं में पानी बढ़िया भर गए हैं और ये नाला को कुछ दलालों के लोग के द्वारा पाटा जा रहा है, जिससे हम गांव वाले के द्वारा विरोध किया जा रहा है। मानते ही नहीं है और पुलिस प्रशासन भी थे और हम कल जन सुनवाई में भी आवेदन देंगे जो कि नाला बचा रहे, नहीं तो पूरा गांव डूब जाएगा। उस नाले को ही एक जो दूसरी पार्टी है उसके द्वारा जो है वो नाले को ही शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि उससे नुकसान ये होगा कि हमारी जो ज़मीन है उस ज़मीन की जो सीमा है, जो हद है, वो कम हो जाएगी और नाला जो है वो चेंज किया जा रहा है ताकि उनकी जो ज़मीन की सीमा है वो बढ़ाई जा सके। कुल मिला के अवैध कब्जे का मामला है जिसमें नाले को बेस बनाया जा रहा है। आपने कहीं शिकायत की है इसकी शिकायत हमने अपनी तहसीलदार न्यायालय में की हुई है, बाकायदे हमने स्टे लिया हुआ है। उसके बाद भी ये जो सामने वाली पार्टी है ये माननीय तहसीलदार न्यायालय का अवहेलना करते हुए उसके बाद भी ये लोग नाला को पाटने का जो है काम कर रहे हैं। आकर देखा कि क्या बात है, तो 2 पक्षों का, राजा तिवारी और भूरा नायक के बीच में कुछ जमीनी विवाद चल रहा है और आपस में दोनों पक्ष बताए कि आपसी समझौता अभी 2-3 दिन के लिए हो गया है, नपित होने तक। नाले को भी पाटा जा रहा है क्या? अब नाले को पाटा ही तो तहसीलदार पटवारी नाप के बाद बताए गए, पटा तो दिख रहा है। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि उसमें कोई नाला रहा होगा, नाला को भी लेकर विवाद है, तो उसके बाद और एक टीम बना के उसके पहले जांच करा लूँ, उसके बाद फिर क्लियर कर पाऊंगा। सर, बरसाती नाला उसको जिंदा नाला बताया जा रहा है, उसमें उसको जांच विभाग द्वारा चेक डैम भी बनाए गए हैं। हाँ, उसको जांच कराने के बाद में जो भी वैधानिक कार्रवाई। सर, नाले को फाटने का अधिकार किसी को है क्या? नहीं, किसी को नहीं है। नाला क्या किसी निजी के रकबे में शामिल है? ये जांच के बाद। तो जिस तरह से जो नाला वहां के लोगों के लिए, वहां के ग्रामीणों के लिए एक तरह से जीवनदायिनी साबित हो रही है, अब उस नाले को पाटने का काम यहां पर किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अनूपपुर से संवाददाता रवि कुमार से। रवि, जिस तरह से नाले को यहां पर पाटने का काम किया जा रहा है और जैसा कि वहां के लोग कह रहे थे कि उस नाले की वजह से
वहाँ से जो पानी बहता है वो पानी कहीं ना कहीं उनके एक जीवनदायिनी का काम कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन की जो लेवल है पानी का वो बढ़ता जा रहा है। इससे खेती किसानी में और पीने के पानी में वहाँ पर जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं कम हो रही थी। लेकिन अगर इस नाले को पाट दिया जाएगा तो वो समस्या फिर से शुरू हो जाएगी, तमाम तरह की परेशानी शुरू हो जाएंगी पानी को लेकर। आखिर कौन है इसके पीछे जो इस तरह की हरकत कर रहा है, और प्रशासन ने जो आदेश दिया था नपती को लेकर उस पर क्या आगे क्या काम हो रहा है? एक सरकारी नाले का मामला है जो ग्रामीणों के द्वारा जो हाँ कुछ भी डाल दिया जाए। रवि, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं सुनाई दे रही है। हम दोबारा कोशिश करते हैं आपको कनेक्ट करने की। तो जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वहाँ के जो ग्रामीणों हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये नाला उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस नाले से जो पानी बहता हुआ आता है वो वहाँ के गांव वालों के लिए एक तरह से फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो वहाँ पर ज़मीन में पानी का लेवल वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो रकबा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है भूमाफियाओं की तरफ से, उस नाले को पाटने का काम किया जा रहा है, तो उससे ये नाला समाप्त हो जाएगा। तो सोचिए वहाँ पर जो पानी की समस्या है जो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो रही थी लोगों के लिए, इस नाले की वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा था, लेकिन अगर इस नाले को पाट दिया जाएगा तो फिर समस्या पानी की ज़्यादा वहाँ पर और बड़ी बन जाएगी। एक बार फिर से बात करते हैं हमारे संवाददाता रवि कुमार से। रवि, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रवि, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मुझे आ रही है। जी रवि, हाँ बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं नाले को पाटने का काम किया जा रहा है, सीधे तौर पर वो कौन है इसके पीछे जो इस तरह से हरकत कर रहा है? ये भूस्वामी है, तो जो वहाँ का क्या कहते हैं आपका भूमाफिया जिसको कहते हैं अपन, हाँ, भूमाफिया का मुख्य जो नाले को पाटने का काम कर रहा है, उसको एक तरह से देखा जाए तो गलत है। जबकि उस सरकारी नाले की वजह से पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब जो ग्रामीण है वहाँ के लोगों को पानी, तो वहाँ का वाटर लेवल है उससे बढ़ रहा है। उसके बावजूद इस टाइप का कारण और शासन प्रशासन का एक्टिव ना होना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन अब जब इस तरह से तहसीलदार ने वहां पर इसकी नपती का आदेश दिया है, क्या ये नपती हो चुकी है और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से इस मामले में? ठीक है, जो अपनी बात हुई थी तहसीलदार का कहना है कि टीम अपने बना दी गई है, पटवारी को सख्त आदेश दे दिया गया है कि वहाँ के नाप के और चीजें लैंड है उसको क्लियर करना है, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आजकल पे जो हो जाए वो अलग चीज है। गांव वालों के लिए जो नाला था, ये जो नाला है जहां से पानी कहते हैं कि बहुत दूर से पानी यहाँ से बहता हुआ आता है, तो किस तरह से फायदेमंद साबित होता है ये भी बताएं जरा। वहाँ के ग्रामीणों का जो लगातार कहना है कि ये नाले की वजह से जो नाली की जो पानियां है वाटर लेवल बढ़ रहा है, पानी अच्छा रहता है। और कुछ बहुत सारी जो जानवर हैं, जो अनगोलता जानवर है, जो वो है उनको भी पानी पीने के लिए वो जीवन का अच्छा रूप ले रहा है। कितने नाले से वहां पर कितने गांव हैं जिससे इस नाले के वजह से गांव वालों को फायदा होता है? कितने गांव जुड़े हुए हैं जहां से ये नाला बहता हुआ आता है और कितना लंबा ये नाला है? 6 गांव को से प्रभावित होता है और ये करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर आकर फिर वो एक नदी पर जाकर मिलता है। ठीक है रवि, हम आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनूपपुर से रमेश सिंह जुड़ गए। रमेश सिंह जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से एक बरसाती नाला वहां के 6 गांवों को फायदा दिला रहा है, पानी का लेवल जमीन में बढ़ता जा रहा है और उनको वहां पर सुविधा है, लेकिन अब जो वहां पर उसके साइड में घर बन रहे हैं जिसको भूमाफिया भी कह सकते हैं, वो अपने जमीन का रकबा बढ़ाने के लिए उस नाले को पाटने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? रमेश सिंह जी। हाँ जी जी जी, मेरा सवाल सुन पाया आपकी? मैं दोहराऊं सवाल अपना? जी जी बिल्कुल दोहरा दीजिए, एक्चुअली मैं मीटिंग में था। कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जिला मुख्यालय से सटे जो ग्राम पंचायत है परसवार व ग्राम पंचायत दुल्हरा और जो सकरिया सीमा में मौजूद जो बरसाती नाला है कोयलारी नाला, वो 6 गांवों को उससे फायदा होता है। बरसात के जो पानी वहां से होता है, इससे कहीं ना कहीं जो जमीन का वाटर लेवल वो भी बढ़ता है, लेकिन उसके आसपास जो घर बन रहे हैं जो खासकर भूमाफिया है उसको पाटने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं आप? नहीं, ये तो देखिए ये प्राकृतिक स्रोत होता है, कोई भी नाला हो, नदी हो,
है ना। तो ये प्राकृतिक स्रोत होता है और इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए राजस्व विभाग को कि कोई भी अगर उसको काटने की कोशिश कर रहा है या कोई अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है तो उसको उसे समाप्त किया जाए। और इसमें क्या, जैसे अभी तहसीलदार ने नब्ती का आदेश तो दे दिया है, अगर नब्ती के आदेश के बाद वहां पर जो घर बन रहे थे या जो इसको रकबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जमीन का और नाला पाटने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई फिर इस मामले में हो सकती है, क्योंकि आप पूर्व अपर कलेक्टर भी रह चुके हैं? उसमें बेदखली का आदेश पारित होता है अगर उन्होंने उसमें अतिक्रमण किया है जी, बेदखली का आदेश पारित होता है और बेदखली एक सेकंड बेदखली का आदेश पारित होता है और उनको फिर वहां से हटाया जाता है, डिस्पोजेस किया जाता है, बेकब्जा किया जाता है। अच्छा, और अगर उसके जी 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 अपनी बात पूरी कीजिए आप। और अगर उसको मानने से इनकार करता है तो इसमें सिविल जेल की भी प्रक्रिया होती है। अच्छा जी, अच्छा तस्वीरों में आप देख रहे हैं रमेश सिंह जी, जो नाला है उसी के किनारे वहां पर घर का निर्माण हो रहा है। वहां पर क्या इस तरह से वहां पर परमिशन दी जा सकती है? क्योंकि अगर बरसात के समय अगर जब ज्यादा और बहाव होगा तो वो जो पानी है वो तो घर तक पहुंच जाएगा वो तो, और कहीं ना कहीं घर भी ढहने का कहीं खतरा उसमें बना रहेगा। तो परमिशन कैसे दी जा रही है जो बरसाती नाला उसके पास में घर बनाने के लिए? ये देखिए, ग्राम पंचायत बॉडी भी होती है और राजस्व विभाग का भी अमला होता है। तो इनको सुनिश्चित करना है, ये सुनिश्चित करना है कि अपने को ये दोनों विभाग जो है इस तरीके से चीजों को व्यवस्थित करें कि कोई जानो माल का नुकसान ना हो जी। तो पटवारी को भी सुनिश्चित करना है कि कोई नाले के किनारे से कोई घर का निर्माण नहीं होना चाहिए, भले उसके खाते की जमीन हो। भाई कभी नाले से लगा हुआ किसी न किसी खाते की जमीन या प्राइवेट लैंड हो सकती है, तो वहां पर वो निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वहां बारिश में अगर वो भरता है तो जानो माल का नुकसान हो सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरों में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, बरसात अगर वहां पर ज्यादा होती है तो जो उसकी नींव है वो भी खसक सकती है, और अगर वहां कोई रहना शुरू कर देगा तो वो वहां पर खतरा बना रह सकता है उनकी जान, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं उसको। रमेश सिंह जी, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ रवि शुक्ला जी जुड़ गए जो कि ग्रामीण हैं। रवि जी, क्या कहेंगे आप, क्या कुछ समस्या हो रही है? क्योंकि जिस तरह से ये समस्या आ रही है कि जो नाला है कहीं ना कहीं आप लोग को फायदे पहुंचा रहा है, लेकिन अब उसको पाटने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। सर, मैं आपको बता दूं कि जो ये नाला है इस पर दो लोगों के द्वारा जो है आपसी विवाद के कारण जो है वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। उनकी जमीनें होगी कुछ वहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक स्रोत है हमारे जल के, जिससे लोगों को, ग्रामीणों को और अपने खेती किसानी के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं उसी नाले से, और उसमें जल संसाधन विभाग और जो स्थानीय प्रशासन है रेवेन्यू का, वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। ये सिर्फ एक हमारे परसवार का बस मामला नहीं है। जिले में जितने भी ऐसे सैकड़ों नदी नाले हैं, मैक्सिमम नालों पर प्रशासन का कब्जा, मतलब जो अतिक्रमणकारी है वो लगातार कब्जा करते रहते। आए दिन अखबारों में आप लोगों के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा खबरें उठाई जाती हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से आंख मूंद करके बैठा है। आज पूरे विश्व में जो वातावरण है, ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, यदि प्रशासन फिर भी इसके बाद भी जागरूक नहीं है, आज छोटे छोटे नालों पर कब्जा करके और बहुत सारे नदियों पर खनन कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो गंभीर समस्या तो आने वाले समय में होगी ना। रवि जी, जिन दो लोगों का आपने जिक्र किया कि इन दोनों के कारण इस तरह की समस्या पैदा हो रही है, उनका क्या कुछ कहना है? आखिर वो ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर उससे सटी हुई जमीन उनकी है और प्राइवेट जमीन है, वो अपना कुछ निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो जमीन से बाहर तो कुछ ऐसा नहीं करे ना जिससे लोगों को नुकसान हो। नाला का जो एरिया जहां से पानी बहता है वो तो उनके हिस्से में नहीं आता होगा ना, तो फिर उसको पाटने का काम क्यों कर रहे हैं? कुछ तो कह रहे होंगे, क्या कुछ कह रहे हैं? अगर आप लोग ने भी उनसे बात करने की कोशिश की होगी, सभी गाँव वालों ने, वो क्या कुछ कह रहे हैं? वो सर, अब वो तो दबंग लोग हैं, तो बातचीत भी नहीं करते क्या आप लोगों से? वो सर बातचीत कैसे करेंगे ग्रामीणों से, बताइए? सर बिल्कुल नहीं करेंगे और उनकी सुनेंगे भी नहीं। तो आप लोग ने इस समस्या को लेकर कहां गुहार लगाई? हम लोगों ने सर जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, तहसीलदार, एसडीएम, सारे लोगों को जानकारी दी है, और मीडिया के माध्यम से भी, पत्रकारों ने भी खबर भी चलाई है।
जी हाँ। तो क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, जहां जहां आप अपनी समस्या लेकर गए, कुछ आश्वासन तो दिया होगा आप लोगों को उन्होंने? आप जब अपनी समस्या लेकर गए अधिकारियों के पास, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? कि आप लोग ने अपनी समस्या बताई कि इस तरह के जो नाला है वहां पर, जो आप लोग के लिए जीवनदायिनी का काम करता है, लेकिन उसको पाटने का काम किया जा रहा है, तो फिर क्या कुछ कहा अधिकारियों ने, जिन जिन के पास आप गए? उसमें तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे हम जो भी है सर। नप्ती का आदेश दिया? क्या नप्ती कुछ तिथि तय हुई कि इस तारीख को नप्ती होगी? सर इस बात की जानकारी नहीं है सर मुझे। अच्छा, ये जो नाला है वहां से जो पानी बहता है, बरसाती नाला जिसको कहते हैं, इससे कितना फायदा हो रहा है आप लोग को? इससे सर फायदा होता है सर, वो 12 महीने बहता है सर वो नाला। कभी गर्मियों के दिनों में थोड़ा मोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन उससे क्या है, मवेशियों को पानी की दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा मोड़ा लोग उससे खेती भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है ना, इसमें यहाँ पर प्रॉपरली सिंचाई का कोई साधन नहीं है सर। तो ऐसे छोटे छोटे नालों के माध्यम से ही ग्रामीण जो है अपने मवेशियों को और खेती का काम भी उसी से करते हैं सर। बिल्कुल। तो जीवनदायिनी है सर ये, चूंकि क्षेत्र हमारा पूरा जो है ना, ये मतलब यहाँ पर सिंचाई की कोई परमानेंट कोई ऐसा बड़ी नदियाँ, ऐसा कोई स्रोत नहीं है, तो ऐसे नालों से ही सारे लोग अपना काम चलाते हैं। ठीक है रवि, ठीक है रवि, मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ लगातार बने हुए रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, आप पहले पूर्व अपर कलेक्टर भी रह चुके हैं और इस तरह की समस्या आपने पहले जरूर देखी भी होगी, इसलिए आप बहुत बेहतर तरीके से आप बता भी रहे हैं कि क्या कुछ उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी आप फिलहाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं आप अनूपपुर से, तो क्या एज ए आप एक पार्टी की तरफ से, क्या आप, अगर आप ये समस्या आपके पास आई तो पार्टी की तरफ से अब आप इसमें क्या करने का सोच रहे हैं, ताकि जो ग्राम वालों की जो समस्या है, ग्रामीणों की समस्या है, उसका समाधान हो? इसके बारे में अभी मैं एसडीएम से भी बात करूंगा जी, और उनसे पूछा जाएगा कि भी अगर आपने जांच के आदेश दिए हैं तो क्या कार्रवाई हुई है। और अगर उसमें अब निश्चित रूप से अगर कोई प्राकृतिक नाला है तो लोगों को दिखता है जी, सब दिखता है, तो उसमें ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता कि नापने के बाद में वो नाला नहीं है, किसी की जमीन है। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो प्राकृतिक रूप से जो चीज है तो उसमें बिल्कुल वो प्राकृतिक रूप से उसको बनाना, सुनिश्चित करना, ये प्रशासन का काम है। और वो जो जी बिल्कुल बिल्कुल। और रवि शुक्ला जी भी जुड़े हुए हमारे साथ, ग्रामीण है, आप इनको बताना चाहेंगे या क्या हिदायत देना चाहेंगे अपनी तरफ से, गांव वाले क्या कुछ करें, क्या प्रयास करें कि जो उनकी समस्या है इसका समाधान हो सके? रमेश सिंह जी पर जी क्या आप राय देना चाहेंगे? जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, रवि शुक्ला जी। हमारे सब ग्रामीण भाईजन से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि इसको प्रॉपर तरीके से तहसील के यहाँ इन्होंने आवेदन तो दिया ही है उस पर, चूंकि अब जांच के बारे में भी मुझे आपके माध्यम से पता चला है जी, तो वो जांच हो जाए, अच्छे से जांच होनी चाहिए, उसमें सहभागी बने और उसके बाद में फिर जो भी जांच रिपोर्ट आती है उससे कितनी संतुष्टि है, कितनी संतुष्टि नहीं है, इस बारे में अगर ये मुझे भी अवगत कराएंगे तो मैं भी इस मामले में आगे बढ़ करके कलेक्टर से बात कर सकते हैं। बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं अभी रवि जी से कहता हूँ। रवि जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ सर, मैं रवि जी, रमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनूपपुर से, और पहले और पूर्व अपर कलेक्टर भी रह चुके हैं, तो आप इनसे संपर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेहतर तरीके से आप लोग का साथ जरूर देंगे और बहुत ही जानकार है इस मामले में कि क्या कुछ और बेहतर हो सकता है। और वो अभी आप लोग से कुछ राय भी दे रहे थे, मुझे लगता है जरूर आपने सुना होगा, तो आप संपर्क आप इनसे जरूर कीजिएगा। जी हाँ, ठीक है। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब कोई ये परसवार का विषय नहीं है सर। पूरे जिले में ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे नाले हैं सर, उन पर प्रशासन की और जल संसाधन विभाग की नजर कभी नहीं जाती है सर। मतलब ग्रामीण हर बार, मान लीजिए, चलिए ये तो हमारे सामने का विषय है, तो हम लोगों ने इसको शिकायत करके और मामले को संज्ञान में लाया, लेकिन जहाँ पर ग्रामीण नहीं पहुँच पाते हैं या जहाँ पर आम आदमी अपनी बात नहीं रख पाता दबंगों के आगे, वो अपनी व्यथा नहीं सुना सकता, तो क्या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है सर? क्या उस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि ऐसे नदी नालों को संरक्षित करे, ऐसे जल स्रोत वाले नालों को संरक्षित करे सर, जिससे हमारे पर्यावरण का
कोई खतरा ना उत्पन्न हो सर, और ग्रामीणों का भी नहीं बिल्कुल। लेकिन देखिए मैं आपको भी एक राय देना चाहूंगा जरूर। देखिए कहते हैं ना कि एकता में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं कि दबंग है, हमसे बात नहीं करते या हमारी सुनते नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग, अगर सारे ग्राम वाले, क्योंकि 6 गांवों से नाला होते हुए गुजरता है, अगर आप लोग सब इकट्ठा हो जाएं तो मैं आपको डंके की चोट में कह सकता हूं, कोई अधिकारी या प्रशासन या सरकार ऐसा नहीं हो सकती वो आपकी बात नहीं सुनेगी। आप लोग इकट्ठा होकर और अपनी इस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। तो चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, हर कोई आपसे बात करेगा, हर कोई आपकी आवाज सुनेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमेश जी, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल करना चाहूंगा। देखिए ये जो नाले की जो स्थिति है, क्या सरकारी आंकड़ों में, सरकारी पेपर में ये तो क्लियर होगा ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं? अगर नपती होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वो तो बॉर्डर लाइन है। वो जैसा आपने बताया कि परसवार और दुलेरा पंचायत का वो बॉर्डर लाइन है, तो बॉर्डर लाइन ऐसे ही चीजों की बॉर्डर लाइन बनती है, नदी, सड़क, नाले, पहाड़, है ना। तो ये तो प्राकृतिक रूप से एक सोर्स होते हैं, रिसोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं जो ठीक। तो अगर प्रॉपर नपती होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और जो ये इस नाले को पाटने का काम किया जा रहा है वो भी साफ हो जाएगा, और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, ये हम उम्मीद कर सकते हैं अगर सरकार और अगर प्रशासन की तरफ से इसमें प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। रवि, समय कम है, लेकिन एक दो सवाल आपसे एक आखिरी कुछ करना चाहूंगा। अभी जिस तरह से हमारे ग्रामीणों से बात हो रही थी, रमेश जी से बड़ी अच्छी बात हुई, ग्रामीणों की तरफ से अभी क्या आपको वहां पर एक एकता दिखाई दे रही है, या फिर कुछ है कि अभी ग्रामीणों की तरफ से वो पूरी तरह से प्रयास नहीं किया जा रहा? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सब इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो अधिकारी हो, प्रशासन हो, सरकार हो, वो जरूर बातचीत सुनेगी। नहीं, अभी जैसे अपन मेरी जानकारी में आ रहा और जो ग्रामीण दिख रहा है, अभी तो एक समय दिख रहा है, लेकिन फिर भी देखिए आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो दबंग होते हैं, दबंग से बहुत सारे लोग डरते हैं, या पैसे के दम पर वो लोग खरीदने की कोशिश किया जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ग्रामीण में होते हैं जो डर जाते हैं या पैसे से दब जाते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के होते हैं जो भी चीजें होती है। इसलिए जो दबंग के सामने, लेकिन रवि, अब जिस तरह से स्वदेश न्यूज इस मुद्दे को उठा रहा है और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा है, तो कोई एक उम्मीद बंधी हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि जैसे तहसीलदार ने नपती का भी आदेश दिया है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द नपती होगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और जो इस नाले को पाटने का काम कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? नहीं, निश्चित है। अगर ये वाकई में अगर नकदी वाला मामला है, अगर वाकई में अगर ये सरकारी नाले पर अगर दर्ज होगा, सरकारी रिकॉर्ड पे, तो निश्चित है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रवि, तो स्वदेश न्यूज लगातार स्वदेश सरोकारों के मुद्दे उठाता रहता है। मैं आपसे ही बोलूंगा कि तहसीलदार से जरूर संपर्क कीजिएगा दोबारा कि कब आप कौन सी तिथि में इसकी नपटी कर रहे हैं, क्योंकि स्वदेश न्यूज इस मामले में लगातार पीछा नहीं छोड़ेगा और ग्रामीणों की समस्याओं को दूर जरूर करेगा, और इसमें आपको महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभानी होगी। और आप तहसीलदार से संपर्क कीजिएगा कि कब वो दिन डिसाइड कर रहे हैं नपटी का, और बाकी अधिकारी क्या कुछ इस पे कर रहे हैं। लगातार स्वदेश न्यूज उन पर दबाव बनाएगा कि जो समस्या है उसको दूर होना चाहिए, और जो दबंग इस तरह से हरकत कर रहे हैं, नाले को पाटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को स्वदेश न्यूज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए और सरकार को जगाने के लिए। तो वाकई यहां पर एक प्राकृतिक स्रोत है जो 6 गांवों को कहीं ना कहीं एक जीवनदायिनी का काम कर रहा है। वहां के जो जमीन में पानी उसका लेवल बढ़ा रहा है, चाहे वो खेती के लिए काम आ रहा है, वहां का पानी मवेशियों को पिलाने के लिए काम आ रहा है। उस नाले को मैं अगर बोलूं तो एक छोटी सी नदी भी उसको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा बेहतर होगा अगर वो कोई वहां पर जो पानी जो लोगों के जीवन दाने का काम करे। तो यहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और तहसीलदार ने जो आश्वासन दिया है कि नपटी करके कार्रवाई होगी, वहां पर तहसीलदार को बहुत जल्द से जल्द इस पर नपटी करना चाहिए, और जो इसके ऊपर जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ स्वदेश सरोकार में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।